नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत व्यवस्थित पढ़ रहे हैं। हर टॉपिक को एक टॉपिक हम लोग उठाते हैं, जो भी उसमें समय लगता है 15 मिनट 20 मिनट के आसपास, उसी को व्यवस्थित कर देते हैं। इसके अलावा अब हम लोग जल्दी ही हर टॉपिक, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया है, हर टॉपिक से जुड़ा 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, जो भी प्रश्न बनेंगे उसकी टेस्ट श्रृंखला बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। हमने सोचा लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधे से ज्यादा कवर हो जाए तब उन चीजों को शुरू करें, और लगभग आधा हो भी रहा है और हम बहुत जल्द उसको शुरू करने वाले हैं आपके साथ। हाँ, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हम लोग करेंगे। और हर बार की तरह आप जानिए, ये क्लास उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, समीक्षा अधिकारी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, जैसे बिहार पीसीएस है, इसके अलावा बीपीएससी वहां पे टीचर भर्ती करवाती है, 6 to 8 हो या 11-12 है ना, 11-12 या 9-10 हो गया, 1 से 5 हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रीड है ना, और उसी रीड को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। इसको शॉर्टकट में आईआरए कहते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। आईआरए की स्थापना की हम बात करें, इसकी स्थापना कब हो रही है, आईआरए की स्थापना की हम बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1930 ईस्वी में हो रही है, चटगांव में हो रही है। कब हो रही है? 1930 ईस्वी में। कहाँ पे? चटगांव। ये चटगांव कहाँ पड़ेगा भैया? बंगाल में पड़ेगा। आप सबको शायद पता हो चटगांव कहाँ पे पड़ेगा, बंगाल में पड़ेगा। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? संस्थापक इसके कौन है? संस्थापक। संस्थापक की बात करेंगे तो सूर्यसेन। सूर्यसेन, इनको शॉर्टकट में मास्टर दा कहा जाता है, मास्टर दा। ये पेपर में आ चुका है कि निम्न में से किसकी उपाधि मास्टर दा के नाम से फेमस है। ये पेशे से एक शिक्षक थे, और जब एक शिक्षक क्रांतिकारी बनता है तो बड़ा धमाल मचता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत से छात्र प्रभावित होते हैं। ये यही कारण है कि इस संगठन से बहुत से छात्र छात्राएं जुड़ेंगे और आंदोलन को इस हालात तक लेके जाएंगे कि ये सरकार बनाने की कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन बाद में जब इनको पकड़ा जाएगा ना, तो सरकार भी इनके साथ बड़ी दुर्दशा का काम करेगी, इनको दांतों को तोड़ देगी, इनके नाखूनों को उखाड़ देगी, है ना। इनके साथ बड़ी दुर्व्यवहार स्थिति की गई जब ये जेल में बंद हुए। फिलहाल आइए हम लोग क्रम से देखते हैं मास्टर दा। इसके संस्थापक कौन है? मास्टर दा। और इसका उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना। इस संगठन का उद्देश्य की हम बात करें, उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना। उखाड़ फेंकना मतलब टारगेट इन लोगों ने किसको किया है? ब्रिटिश सरकार को, कि मतलब हमें ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना है। और इसके अन्य सदस्यों की बात करें, इसमें शामिल कौन कौन है? मास्टर दा के अलावा इसमें अनंत सिंह हैं, अंबिका चक्रवर्ती हैं, अनंत सिंह नामक एक व्यक्ति है। सक्रिय सदस्यों में अंबिका है, अंबिका चक्रवर्ती हैं, अंबिका चक्रवर्ती हैं। इसके अलावा आनंद गुप्त हैं, गणेश घोष हैं, है ना, आनंद गुप्त वगैरह हो गए। कई लोग सक्रिय हैं, आनंद गुप्त वगैरह हो गए, कई लोग इसमें सक्रिय हैं। क्या आईआरए से पहले बंगाल में राजनीतिक संगठन नहीं था? आपने कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठनों में देखा होगा कई, जैसे इससे पहले आपने अनुशीलन समिति देखी होगी, व्यायाम मंडल देखा होगा, व्यायामशाला देखा होगा। कलकत्ता और बंगाल में कैसे एक्टिव थे ये संगठन। अब 1925 ईस्वी में सीआर दास की मृत्यु हो जा रही है ना, स्वराज पार्टी की जिन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा वो संगठन समाप्त नहीं हुआ, उसी समय कुछ और संगठन छोटे से एक्टिव हुए बंगाल में। इससे पहले युगांतर और अनुशीलन समिति जैसी संस्थाएं पुनः एक्टिव हो गई। बंगाल में इससे पहले यानी इससे पहले का मतलब इस संगठन से पहले अनुशीलन समिति,
अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी काम करती थी। धीरे धीरे क्या होता है, सरकार की नीति के कारण ये संगठन काम करती थी। लेकिन जब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हो रही है तो इस संगठन के जो छोटे मोटे नेता थे वो पुनः एक्टिव हो रहे हैं, और एक संगठन इस समय काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। इसी समय बंगाल स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। अब आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बंगाल सेवक संघ की स्थापना किसने की? देखो, इसी समय बंगाल स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई। इसी समय किसकी स्थापना हो रही है? बंगाल स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो रही है, और इसके संस्थापक हैं हेमचंद्र घोष। ये जो संगठन बन रहा है बंगाल स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना कौन कर रहा है? संस्थापक हेमचंद्र घोष। हेमचंद्र घोष। बंगाल स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? हेमचंद्र घोष। और इसके अलावा अन्य कई जो है राजनीतिक संगठन इसके पहले एक्टिव हुए। आइए इनको देखते हैं हम लोग। देखिए, होता क्या है, जो सूर्य सेन है, जिनके नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हो रही है, थोड़ा सा समझिए। सूर्य सेन क्या करते हैं? अपने सहयोगियों के साथ 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को अंग्रेजों के अधीन शास्त्रागार को लूट लेते हैं। जो उनका खजांची विभाग था उनको लूट लिया। कहाँ का? चटगांव, बारीसाल और मेनन सिंह। चटगांव, बारीसाल और मेनन सिंह के 3 शास्त्रागारों को लूट लिया। और शास्त्रागार को लूट लिया। उनके लूटने की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, लूटने से पहले क्या किया, उन्होंने उनके टेलीफोन कनेक्शन काट दिए। उनके जो खुफिया विभाग थे उनको मार दिया गया, उनको या तो बंदी बना लिया गया। मतलब एक फिल्मी स्टाइल में, है ना, क्योंकि सूचना ना पहुंच पाए इन लोगों तक। जैसे तैसे करके 3 शास्त्रागार को लूट लिया। अब इनके पास क्या हो गए? गोली बंदूक भरपूर मात्रा में हो गए, धन दौलत हो गए। तुरंत ये व्यक्ति अस्थायी सरकार की घोषणा कर देगा। लूट लिया और अपनी सरकार बनाई और स्वयं उसके क्या बन गए? राष्ट्रपति बने। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सूर्यसेन यानी जो मास्टर दा, इन्होंने अपनी अस्थायी सरकार की घोषणा की तो राष्ट्रपति का पद किसको दिया? स्वयं उसके राष्ट्रपति बने। और फिर उसने क्या किया? वंदे मातरम का नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, है ना। और इसने क्या किया? अंग्रेजों को इतना परेशान किया। 4 साल तक ये सरकार चलाया व्यक्ति। कितने साल तक? लगभग 4 सालों तक ये सरकार चलाया जैसे तैसे। हाँ, जरूरी नहीं कि कुर्सी पे बैठकर ही सरकार चलाई जाए। अंग्रेज को इतना त्रस्त कर दिया, अंग्रेजों से इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। जहां 4 अंग्रेज वाले दिखे उनको तुरंत मारो, ज्यादा संख्या है भग लो। 4 अंग्रेज वाले दिखे, 1 दिखे, 2 दिखे, अंग्रेज का कोई कर्मचारी दिखे उसको तुरंत मार दो। 2-4 आ रहे हैं, हम कमजोर पड़ रहे हैं, तुरंत छिप जाते थे। इसी को क्या कहा गया? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। और इस टेक्नोलॉजी के बल पे अंग्रेजों को एकदम त्रस्त कर दिया। अंततः अंग्रेज लोग मजबूर हुए और इस व्यक्ति के ऊपर क्या रख दिया? इनाम रख दिया गया कि जो इस मास्टरदा को पकड़ाएगा या फिर पकड़वाने में हमारी मदद करेगा उसको क्या करेंगे? हम इनाम देंगे। अब यहीं से लोगों की नीयत बदलेगी। क्या होगा? बहुत से लोग अब इनकी शिनाख्त देना शुरू करेंगे, है ना। और नेत्रसेन नामक एक व्यक्ति इनकी शिनाख्त देगा और अंततः क्या होंगे? एक बेचारे गिरफ्तार हो जाएंगे और इनके साथ जेल में बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या होता है। एक व्यक्ति था नेत्रसेन। जब इनके ऊपर 10,000 का इनाम रख दिया गया तो नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने इनकी पूरी जासूसी कर दी और ब्रिटिश सरकार को इनके बारे में सटीक जानकारियां दे दी। नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने 10,000 की लालच में इनको पकड़वा दिया, यानी गिरफ्तार करवा दिया गया। और ये कब गिरफ्तार होता है व्यक्ति? 16 फरवरी 1931 को,
जिस व्यक्ति को 16 फरवरी 1931 को गिरफ्तार किया जाता है उसको फांसी दी जा रही है कब? 12 जनवरी 1934 को। कब? 12 जनवरी 1934 को। जितने दिन ये जेल में रहा इसके साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ। पढ़ने को यहां तक मिलता है कि इनको मारने से पहले, फांसी देने से पहले जहर खिला के मार दिया गया था। बहुत सी किताबें ये लिखती हैं कि इनको मारने से पहले यानी फांसी देने से पहले इनके दांतों को उखाड़ दिया गया था, इनके नाखूनों को उखाड़ दिया गया था, इनको टार्चर किया गया, इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था, है ना। मतलब इस तरह के जितने भी कुकृत्य हो सकते हैं इनके साथ तमाम जो है दुर्व्यवहार किए गए। अच्छा, इसी के 2 महिला सदस्य भी काफी एक्टिव थी IRA में, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त। जब इनको भी गिरफ्तार किया गया तो इसने क्या किया? जहर खा लिया। जहर खाकर क्या किया? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। और इनको क्या किया गया? इनको फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया, दे दी गई। इसके अलावा कई और स्कूली बच्चियां हैं, उन लोगों ने क्या किया? पुलिस कमिश्नर वगैरह के ऊपर बम बहाया, आदि तमाम घटनाएं इसी से अभी जुड़ी हैं। आइए देखिए, 24 दिसंबर 1931 की बात है। कुंभिला में जैसे स्कूली प्रोग्राम होता है वैसे एक स्कूली प्रोग्राम हो रहा था, एक फंक्शन हो रहा था। तो उस फंक्शन में 2 बच्चियां, वो देश जैसे देखो मास्टरदा को गिरफ्तार किया गया या मास्टरदा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो बच्चे उनसे ज्यादा प्रभावित थे। होता यही है कि कुंभिला स्थान पर 2 स्कूली छात्राओं ने क्या किया? वहां का जो डीएम था स्टीवेंसन, उसको गोली मार दी। अब सोचो, स्कूल की पढ़ने वाली बच्चियां क्या कर रही हैं? डीएम को गोली मार रही हैं। बहुत बड़ा काम है। आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम में 10वीं 12वीं की छात्राएं डीएम जैसे अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मार दें, आप सोचिए कि कितना खुंदस है सरकार से इन बच्चों की। शांति घोष और सुनीति चटर्जी, इन दोनों लोगों ने क्या किया? डीएम को गोली मार दिया। और उसी समय बंगाल का गवर्नर स्टैनले जैक्सन था, इसकी भी नीति कुछ गड़बड़ थी। अब क्या किया था? उसकी हत्या बीना दास नामक एक छात्र ने कर दी। सोचिए, इसे कहते हैं आजादी की भूख, इसे कहते हैं देश हित के लिए मरना। आज की राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं होता कि देश के लिए मरना। कुल मिला के आइए अपने टॉपिक पे। ये थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी संस्थाएं और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े व्यक्ति। इन लोगों की भूख का परिणाम, देश के लिए मरने मिटने का परिणाम, अपने लोगों के लिए कटने मरने का परिणाम ही हमारे लिए क्या लेके आया था? आजादी लेके आया था। हमें आजादी विरासत में नहीं मिली, हमें आजादी शांतिपूर्वक नहीं मिली, हमें आजादी दहेज स्वरूप नहीं मिली। लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वाली या इससे पहले की सभी क्लासें, जिस बच्चे ने पीछे की क्लास को ना देखा हो वो जाकर के पीछे के वीडियो को जरूर देखें, तब आप सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी। हर बार की तरह आपसे फिर रिक्वेस्ट कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपनी देव अकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर व्यक्ति अपने एक एक मित्र को अगर शेयर करेगा तो ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैंने वादा किया है आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ाऊंगा और पूरा पढ़ाऊंगा। अगर आपका मनोबल अच्छा रहा तो मैं पूरा आधुनिक इतिहास फ्री में पढ़ाऊंगा और पूरा पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपसे कहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी वीडियो बनेंगे 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट करके 40-50 वीडियो सबको मैं आपको निःशुल्क दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल अपनी देव अकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम मिलेंगे साइमन कमीशन के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।